विद्या, क्या बलरामपुर में कोई और कैमरा क्रू आपको दिखाई दे रहा है आसपास नजदीक में, जहां पर एक दलित बेटी जो कॉलेज में एडमिशन कराने गई, एडमिशन करा के आती है, वापस आते हुए दो लोग उसको पकड़ते हैं, बलात्कार करते हैं और मरणासन्न अवस्था में वो अपने घर पहुंचती है और अस्पताल जाते जाते दम तोड़ देती है। दीपक जी देखिए, यहां पर कोई लिबरल लेफ्ट मीडिया वाला आपको नजर नहीं आएगा, दूर दूर तक कोई दूसरा कैमरा नजर नहीं आ रहा है आपको। हम दिखाना चाहते हैं, देखिए यहां पर कुछ लोग आए हुए हैं जो सांत्वना देने के लिए इस परिवार के लिए आए हुए हैं। सियासी पार्टियां जो आसपास के लोग हैं वो लोग आ रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े नेता जो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। हमने देखा है कि आप दिखा रहे थे तस्वीर दीपक जी कि डीएनडी पर दिल्ली नोएडा जो रास्ता है वहां पर किस तरीके से ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस रैली निकाल रही है, वहां पर सड़क मार्च करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, लेकिन यहां पर कोई नहीं है क्योंकि यह बलरामपुर है, ये 750 किलोमीटर दूर है दिल्ली से, और यहां पर आना बहुत आसान नहीं है, यहां पर आकर बात करना बहुत आसान नहीं है। यहां पर इसलिए आसान आना नहीं है क्योंकि यहां पर आने से आपका वोट बैंक खिसक सकता है। हम सवाल यही पूछ रहे हैं कि अगर हाथरस की बेटी के लिए आप लड़ रहे हैं तो फिर बलरामपुर की बेटी के लिए क्यों नहीं लड़ रहे हैं? उस बेटी ने जितना दर्द सहा उतना ही दर्द इस बेटी ने भी सहा है। और दीपक जी मैं बताना चाहता हूं, मैं याद दिलाना चाहता हूं, आज पूरे देश को याद दिलाना चाहता हूं कि देश ने निर्भया के कांड दिल्ली का देखा है, और बलरामपुर जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं दीपक जी, मुझे बोलते बोलते मेरा गला बैठ जाता है, मुझे रोना आ रहा है कि मैं कैसे बोलूं। ठीक उसी तरह की यह घटना है। हमने दिल्ली में खूब प्रदर्शन देखे थे, उस वक्त देश भर में हमने देखा था कि लोग कैंडल लेकर निकल रहे थे दीपक जी, लेकिन यहां पर कोई क्यों नहीं है? क्यों यहां पर बलरामपुर में सन्नाटा पसरा हुआ है? क्यों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को ऐसा नहीं लग रहा है कि यहां पर बलरामपुर में आकर और इस बेटी के लिए भी इंसाफ की लड़ाई लड़नी चाहिए? लेकिन आज जिसकी आवाज पूरे देश को सुननी चाहिए दीपक जी, उनकी आवाज मैं चाहता हूं कि आज पूरा देश सुने। माता जी हमारे साथ हैं, उस बिटिया की माता जी जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिसने बहुत पीड़ा सही है और जिस बेटी को बड़ी बेरहमी के साथ मार दिया गया। लीवर और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ठीक उसी का जिक्र कर रहा हूं मैं, लीवर और आंत को डैमेज कर दिया गया था। इंटरनल ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हुई थी कि घर तो वो लड़की पहुंची थी, लेकिन यहां से जब तक परिवार हॉस्पिटल ले जाता तब तक वो दम तोड़ चुकी थी। माता जी हमारे साथ हैं, देखिए माता जी का रो रो कर बुरा हाल है और हम देख रहे हैं कि पूरा परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है, कुछ लोग आते हैं मिलते। माता जी ये सब घटना घटी, एक तो बताइए कि वो लोग कौन हैं और वो लोग आते हैं इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं, उस वक्त क्या पुलिस प्रशासन और इन लोगों के पास आप लोग पहुंची थी? हाँ पहुंचे थे उस समय हमारी तब बच्ची खत्म हो गई है तो तुरंत गए थे हम सब कोतवाली रिपोर्ट लिखाए हैं। रिपोर्ट लिखाए हैं, इतने में पता चला है जहाँ हमारे बच्ची को किडनैप कर रखे थे वहाँ पे पता चला, फिर वहाँ पे गए, जो लड़का था साहिल वो अपने दुकान में ही किडनैप कर रखा था हमारे बच्ची को। फिर उसको साहिल को और एक का क्या नाम था, शाहिद, उस शाहिद को और साहिल को पकड़े और उसके बाद में छीनबीन कर रहे हैं पुलिस वाले। माता जी एक रिक्शे पर बिटिया को, रिक्शे पे हमारी बिटिया गई थी एडमिशन कराने, सुबह 10 बजे मम्मी बिमला विक्रम में वो बीकॉम कर रही थी। फिर कही मम्मी हम जा रहे हैं अभी एडमिशन करा के 12-1 बजे तक हम चले आएंगे। फिर 12-1 बज गया, 2-3 बज गए, 4 बज गए इंतजार करते करते। फिर हम फ़ोन लगाने लगे तो फ़ोन घंटी जाए, कोई मोबाइल उठाए नहीं। फिर ऐसे हमारे दिल में एकदम उलझन सी घबराहट सी बन गई कि हमारी बच्ची कहाँ चली गई, नहीं पता लग रहा है। उसके बाद जो बातें हुई और उसके बाद जो घटना हुई उसको देखकर पूरा देश दहल रहा है। और हम लोग दिल्ली से आए हैं, जब सुन रहे हैं दीपक जी तो हम लोग मतलब समझिए कि यहाँ जब खड़े होते हैं बात करते हैं परिवार से तो रोना आ जाता है। अब जरा सोचिए सियासत कैसे हो गई है, ऐसी सियासत कि आप 2 बेटियों में फर्क करेंगे, ऐसी सियासत कि आप 2 रेप में फर्क करेंगे, ऐसी सियासत कि आपको लगेगा कि वोट बैंक आपका कहाँ है, कहाँ से आप वोट जुटा सकते हैं, कहाँ से नहीं जुटा सकते हैं। बिल्कुल विद्या सही बात है, लेकिन एक लार्जर सवाल भी है कि बेटियों के ऐसे हालात उत्तर प्रदेश में क्यों, इस पर भी हम बात करें।